हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 28 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का द्वितीय सांविधिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज के परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, क्लास नाइन्थ सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024। ये विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो यहाँ पर विज्ञान का विषय कोड 112 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय मिल जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। बताना है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक जो है वह केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, संवेग और आवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा। तो एम भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, संवेग के। राइट आंसर ये होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी के घनत्व का एसआई मात्रक। तो पानी का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो राइट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कार का एसआई मात्रक है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 जूल सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एम तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु पर परिक्षेपण माध्यम है कहलाती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जल का जमना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है। निम्नलिखित में कौन विलयन है। तो जल में अल्कोहल का मिश्रण, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलयन पूछा गया है तो जल में अल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपधातु के गुण होते हैं। उपधातु के गुण होते हैं तो धातु और अधातु के मध्यवर्ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सममांग है। निम्नलिखित में कौन सममांग है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, वायु। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, ताकि वह कठोर बन जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, आयरन का लैटिन नाम क्या है। तो राइट आंसर 17 का ही हो जाएगा, फेरम। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर,
CO का मोलर द्रव्यमान है, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 MU, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु की प्रमुखता परमाणुकता 3 है, तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH3। क्वेश्चन नंबर 20 है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा 1/2 मोल के। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थिति होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंचुआ। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर, वार्गिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 26 है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग है, तो राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा एनीमिया रोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो राइट आंसर 28 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाला रोग कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है, तो राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जीव को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताए। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। और 8 नंबर क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद है कि न्यूटन के तृतीय गति को नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा स्थापित करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रभाजी आसवन का वर्णन करें। उसके बाद 14 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखे। उसके बाद है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। तो इतना तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा गया है। पूछा गया था न्यूटन के दूसरा नियम क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्थिर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के
बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वात्रिक नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, समय पर और तापमान पर। उसके बाद लिखना है इसके अलावा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए जी का मान एक से जैसा होता है, इसलिए इसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो यहाँ तक 2 नंबर का आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल के परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, इस घटना को उत्प्लावन कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखे, तो इसका आंसर लिखना है कि तत्व एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं जबकि यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। उसके बाद दूसरा है अंतर कि तत्वों के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जबकि यौगिकों को उनके बंधन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 5 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर यहाँ तक। उसके बाद 7 नंबर का आंसर है किसी रासायनिक तत्व के परमाणु के औसत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान स्थिरांक के अनुपात को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे प्रतीक ER से दर्शाया जाता है। इसे प्रचलित रूप से परमाणु भार भी कहा जाता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। तो 7 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर हम 2 प्रश्न ए और 2 प्रश्न ए और 2 प्रश्न ए यानी 6 प्रश्न का आंसर बता दिए, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर बताना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, पूछा गया था न्यूटन के तृतीय गति को नियम को लिखे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है, देख सकते हो यहाँ पर। न्यूटन के तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रयोग फुलाए गए गुब्बारे का मुंह खोलने पर हवा बाहर निकलती है। क्रिया गुब्बारा विपरीत दिशा में चलता है, प्रतिक्रिया इससे नियम सत्यापित होता है। उसके बाद 13 नंबर का आंसर देख सकते हो यहाँ पर लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रभाजी आसवन का वर्णन करें। तो प्रभाजी आसवन एक विधि है जिसमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को उनके उबालने के बिंदु के आधार पर अलग किया जाता है। इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है और उच्च उबालने वाला पदार्थ वाष्पित होकर कॉलम से गुजरता है जहां ठंडा होकर वह तरल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न घटक अलग अलग तापमान पर एकत्र किए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ये सभी प्रश्न क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा तभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। इसको इस तरह से 2 बार रिफ्रेश कर देना है और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर ये रिफ्रेश हो गया और नीचे आएंगे तो क्लास 9th का सेक्शन में जाना है, क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th का सेक्शन है, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोगों का सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर 28 नवंबर क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सोशल साइंस का हो जाएगा। अगर आपको साइंस का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए 28 नवंबर क्लास 9th साइंस ओरिजिनल पेपर, इस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद ये सभी आप लोग को पढ़ लेना है, परीक्षा के लिए लिखा गया है। और देख सकते हो यहाँ पर
नीचे आइएगा तो देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये फ़ोटो लगाया गया है, क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर देख सकते हो यहाँ पर 1 के सी, 2 का सी, 3 का ए, इस तरह से 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, 2 नंबर का आंसर लिखना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हो अपडेट किया गया है। 3 नंबर का आंसर है, 5 नंबर का आंसर है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से सोशल साइंस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।